जय हिंद साथियों, गोरखपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी के इंटरव्यू की फाइनल डेट आउट हो रही है। 13 तारीख को आउट हुआ, 15 को आउट हुआ, आज 16 तारीख, आज 4 अन्य विषयों के इंटरव्यू की फाइनल डेट आ गई है। आज के वीडियो की रूपरेखा आप लोग समझ लीजिए। आज के इस वीडियो में हम 4 विषयों के नोटिस की बात तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा रिसर्च प्रपोजल का पहला पेज सर कैसे बनाएं, क्या लिखें, कहाँ लिखें, अपना नाम, रोल नंबर, गाइड का नाम लिखना है कि नहीं, और रिसर्च प्रपोजल की फाइल को फाइल में रखना है कि बाइंडिंग करा लें कि स्पाइरल करा लें, उस पे भी बातचीत करेंगे। और रिसर्च प्रपोजल का दूसरा पेज क्या होगा वो भी बातचीत करेंगे। और आज ही मैं इस वीडियो में लाइव आपको करके दिखाने वाला हूँ कि शोध गंगा पे अपने विषय के बारे में हम लोग कैसे चेक करें या अपने टॉपिक को कैसे चेक करें, वो लाइव मैं करके दिखाऊंगा कि आपके टॉपिक पे पीएचडी हुआ है या नहीं। ये चीज़ और जिन 4 विषयों की नोटिस आई हुई है फाइनल इंटरव्यू डेट की, उनकी नोटिस भी मैं पीछे लगा देने वाला हूँ। सभी लोग गेला एकेडमी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तब आप व्हाट्सएप मैसेज करिए या कमेंट करिए, आपको सारा मामला सॉल्व करा दिया जाएगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित सारी सूचनाएं हमारे यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले उपलब्ध होती हैं, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला 4 विषय शोध प्रस्ताव, रिसर्च प्रपोजल की हिंदी होती है शोध प्रस्ताव, जान लीजिए, बहुत सारे लोग नहीं जान रहे होंगे। और शोध गंगा पे मैं आपके टॉपिक को लाइव दिखाऊंगा और वो नोटिस भी आपको मैं दिखा दूंगा 4 विषयों का। पहला तो आप लोग जान लीजिए कि जिन 4 विषयों की नोटिस आई हुई है उसमें आया हुआ है ललित कला। ललित कला की नोटिस आई है, ठीक। रसायन का नोटिस आया है, इंग्लिश का नोटिस आया है, इंग्लिश का नोटिस आया है, और इसके अलावा दर्शन शास्त्र। इन 4 विषयों के फाइनल इंटरव्यू डेट आ गई है। आप लोग जान लीजिए, नोटिस व्हाट्सएप चैनल में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक। अब जो सबसे जरूरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक, वो चीज है कि सर रिसर्च प्रपोजल का जो पहला पेज है, जो हमारा पहला पेज उसकी डिजाइन हम लोग कैसे करें। पहले तो आप लोग जान लीजिए कि मान लीजिए आपका ये पेज है, ठीक। ये आपके A4 साइज पेज है, ये A4 साइज पेज है। अब इस पेज में पहला चीज तो ये है कि आपका जो टॉपिक है, वो सबसे ऊपर लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी का लोगो, DDU का लोगो रहेगा, ठीक। उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है कि इसके नीचे क्या लिखना है। इसके नीचे लिखना है दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। विद्यालय गोरखपुर, यूपी को ब्रैकेट में कर दीजिएगा, के हिंदी विभाग आपका जो सब्जेक्ट होगा वो लिखना, इतिहास विभाग, प्राचीन इतिहास, भूगोल विभाग, जो भी सब्जेक्ट होगा में पीएचडी उपाधि की आंशिक पूर्ति। भाई आंशिक लिख रहा हूं, आपका रिसर्च प्रपोजल, आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई है तो आंशिक मतलब थोड़ी सी, इंटरव्यू के ही लिए, उसके बाद आप पूरा करेंगे। आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत शोध प्रस्ताव की रूपरेखा, ठीक। पहला क्या रहेगा, ऊपर आपका टॉपिक रहेगा, जो भी आपका टॉपिक है वो सबसे ऊपर लिख देंगे यहाँ पर पेज में, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का लोगो हो जाएगा, और उसके नीचे लिखेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर यूपी के हिंदी विभाग में पीएचडी उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत शोध प्रस्ताव की रूपरेखा। फिर इसके नीचे आप लिखेंगे क्या चीज, गाइड या शोध निदेशक। ये मैं मिटा दूं ताकि आप लोग समझते रहना, ये इतना मैं मिटा दे रहा हूं, लेकिन आप लोग पूरा लिखे रहना, ठीक, पूरा जानते रहना। फिर यहां लिखेंगे शोध निदेशक, लेकिन उनका नाम नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है शोध निदेशक। क्यों? क्योंकि अभी हमें गाइड अलॉट नहीं हुए हैं, सुपरवाइजर अलॉट नहीं हुए हैं।
और यहाँ पे आप लिखेंगे शोधकर्ता, शोधकर्ता या शोधार्थी, शोधार्थी, ठीक। उसके नीचे आप लोग रोल नंबर लिख देंगे यूनिवर्सिटी के, जैसे 35 0 81 0 56। बस इतना ही पहला पेज हमारा रहने वाला है। समझ गए ना? बढ़िया समझ लेना। टॉपिक लोगो, विश्वविद्यालय में पीएचडी, विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पीएचडी की आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत शोध प्रस्ताव की रूपरेखा, शोध निदेशक, शोधार्थी या शोधकर्ता, रूल नंबर, पहला पेज फिनिश। दूसरा पेज अभी जान लीजिए, जो सबसे जरूरी चीज होती है। लोग यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं, और आज बहुत सारे लोग यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद अपना पहला पेज आज बनाएंगे। और दूसरा पेज, दूसरा पेज, दूसरा पेज इंडेक्स का होगा। दूसरा पेज किसका होगा? इंडेक्स का। इंडेक्स में क्या करना है आपको? सिर्फ 3 चीजें बनानी है। इंडेक्स में सिर्फ 3 चीजें बनानी है। आपको करना क्या है? 1 लाइन, 2 लाइन, इसमें आपने लिख दिया सीरियल नंबर, और इसमें आपने लिख दिया टाइटल, और इसमें आपने लिख दिया पेज संख्या, पेज संख्या। अब यहाँ आपने पहला लिखा, यहाँ लिख दिया इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक। अब मान लीजिए इंट्रोडक्शन 1 पेज से लेकर 2 पेज तक है। अब दूसरा हो गया क्या? दूसरा क्या होगा? सिग्निफिकेंस, 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 सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। ये मान लीजिए आपका दूसरे पेज का ही, बस दूसरे पेज में है, तो 2 से लेकर 2। तीसरा मान लीजिए कि लिटरेचर रिव्यू, ये सर मान लेते हैं 3 से लेकर 4 पेज में गया। तो इस तरह से जितने भी टॉपिक होंगे उनके टॉपिक का नाम, वो टॉपिक किस पेज से लेकर किस पेज तक है, वो चीज़ आपको लिख देना है। तभी आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छा माना जाएगा। अब अगला सवाल जो आप लोग पूछते हो, कमेंट करते हो कि सर इसको फाइल में ले जाएं, इसको फाइल में ले जाएं, कि सर स्पाइरल करा लें, स्पाइरल, कि सर बाइंडिंग करा लें, बाइंडिंग करा लें, या कार्यालय फाइल ले लें, कार्यालय फाइल। ये आप लोग अक्सर पूछते रहते हो। देखिए 2 ही काम करना है। स्पाइरल आपको अगर बाइंडिंग नहीं करानी है, पहला चीज क्या? बाइंडिंग नहीं करानी है। दूसरा, कार्यालय फाइल में नहीं ले जाना है। तीसरी चीज, आपको फाइल में ले जाना है जो 10 रुपए की फाइल आती है, 20 रुपए की फाइल आती है, और 50 रुपए की फाइल आती है। आप लोग देख लीजिएगा, मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी फाइलें आ गई हैं प्लास्टिक में। उस प्लास्टिक में दोनों तरफ जो कवर रहता है, जिसमें हुक लगती है ना, जिसको इन और अप करते हैं, वही वाला लेना। पूरा चैन वाला मत ले लेना कि डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो। ये आप करवाएंगे, ठीक। और अगर आपकी पेज 10 से 15 के बीच में है तभी स्पाइरल कराइएगा, नहीं तो चूड़ी बड़ी हो जाती है, वो बजती है, पेज को पलटने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए इरिटेट होते हैं सुपरवाइजर, गाइड, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, एग्जामिनर, वो इरिटेट होते हैं कि मतलब क्या ले आया, खोलो, ऐसे कहेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। सीधा सा सिंपल सा तरीका, आप फाइल ले लेना 20 रुपये वाला या 50 रुपये वाला, उसी में रखना सारे पेज, 8 पेज 10 पेज जो भी होगा उसी को करके लेके जाना है, ठीक। अब इतनी चीज आपको समझ में आ गई। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वो आप मुझे बताइए। ये एक चीज ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, चलिए अब मैं शोध गंगा पे आपको लाइव दिखाता हूँ अपने टॉपिक को कैसे चेक करें वो, और नोटिस भी वीडियो में लगा देता हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं क्या आपका जो पहला पेज है शोध प्रस्ताव का, रिसर्च प्रपोजल का, ऐसे बनाया था कि अभी बनाने वाले हो, कमेंट करके जरूर बताओ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो साथियों, सबसे पहले गूगल पे क्या करना है, आप सभी को टाइप करना है शोध गंगा। जैसे ही आप शोध गंगा टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से सर्च बार खुलेगा, और इसी पहले को क्लिक करना है, शोध गंगा। देखिए यहाँ पे खुल गया। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखने वाली चीज़ है, सब्जेक्ट सर्च, गूगल सर्च, एडवांस सर्च। तो आपको सर्च करना है एडवांस सर्च, ठीक। जैसे ही आप एडवांस सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ लिखा है ऑल ऑफ शोध गंगा, आप चाहें तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हैं, या फिर टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज आप चेक कर सकते हैं ये। और मैं तो कहूँगा सबसे अच्छा यही है कि आपको ऑल शोध गंगा चेक करना है, कहीं पे कुछ भी हुआ रहेगा तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जहाँ लिखा है फॉर, तो मैंने देखिए ये कॉपी किया हुआ है अपना टॉपिक। आप भी यहाँ अगर चाहें तो टाइप कर सकते हैं, या कहीं से व्हाट्सएप पे पहले टाइप कर दें, वहाँ से कॉपी कर लें। तो मैंने ये कॉपी करके डाल दिया। अभी क्या करना है, अभी ध्यान से देखिए, इसी स्टार्ट या न्यू सर्च, इसी पे गो कर देना है। गो जैसे आपने किया, वेट करिए, अभी खुलने वाला है। ये देखिए खुल गया। अब इसको ऊपर लेके जाइए। कह रहा है पहले मैंने 10 रिजल्ट दिया है, 10 पेज दिया, आप लोग ध्यान से देखिए। इस पे कबीर से संबंधित 36,601
पीएचडी हुई है, ठीक? अब ये देखिए, ये है टाइटल, ये है रिसर्चर मतलब किसने किया, ये गाइड मतलब सुपरवाइज़र जिसने निर्देश किया है। अब ये आपके सामने खुल के सब कुछ चला आया है, ए टू ज़ेड, ठीक? अब इसमें 2 चीज़ें हैं, आपको देखना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ, कब-कब पीएचडी सबमिट हुई है। ये 2018 का है, ये 20 का है, ये 17 का है, 16 का है, ये पीएचडी देख लीजिए, ठीक? अगर आपको खोलना है, तो आप क्या करेंगे, इसी पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा, इसको कट कर दीजिएगा। कट करने के बाद नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद देखिए, यहाँ दिखा है ना अटैच फाइल, यहाँ देखिए व्यू ओपन, टेबल 1, टेबल 2, टेबल ऐसे करके रहेगा चार्ट 1। आपको जो देखना होगा उसी पे क्लिक करिएगा। जैसे मान लीजिए क्लिक कर दिया हमने, अब पीडीएफ खुल के आ गया। ये देखिए दूसरे लैंग्वेज में इन्होंने पीएचडी की है, ये तमिलनाडु का है, इसलिए इस भाषा में खुल रहा है, दूसरे भाषा में, ठीक? तो इसी तरह आपको अपनी पीएचडी को देखना है, अपने टॉपिक को, अपने रिसर्च टॉपिक को इसी तरह आपको क्या करना है, देख अब आप सभी लोग अब नोटिस देख लीजिए इंग्लिश का। इंग्लिश का ये आया हुआ है, डेट आपका इंटरव्यू होगा 23 को, 24 को, 25 को आपका इंटरव्यू होगा इंग्लिश वालों का। अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना डेट, अपना रोल नंबर मिला लीजिए, ठीक? अब अगला देख लीजिए, ये है ललित कला वालों का है, ठीक? फाइन आर्ट एंड म्यूज़िक, इनका इंटरव्यू होगा 24 अप्रैल को 11 बजे, ठीक? और अगला देख लीजिए, ये क्या है, ये है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र वालों को 23 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य है, और क्या-क्या लेके जाना है ये सभी आप लोग देख लीजिए। और ये है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री वाले, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री देख लीजिए भाई। 21 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक क्या-क्या लेके जाना है। हाई स्कूल से स्नातक के मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र यानी कि डिग्री भी, जाति प्रमाण पत्र, आय निवास सब, नेट का और जेआरएफ का प्रमाण पत्र, लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र यानी कि जो रिजल्ट आया है, शोध प्रस्ताव 1 प्रति और पीपीटी प्रेजेंटेशन, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक? वीडियो बनाते हुए पूरा पसीने से भीग गया हूँ, और मैं ये चाहता था आप लोगों को सही समय पे सही सूचना आप तक पहुँच जाए, क्योंकि जीवन के बहुत सारे काम बड़े आसानी से हो जाते हैं अगर सही समय पे सही सूचना मिल जाए। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए हूँ, आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।